और याद रखिए मुशाजरात सहाबा के ताल्लुक से क्या मौकिफ होना चाहिए। मैंने एक दो मरतबा कहीं जिक्र किया, अपनी वॉल के ऊपर भी लिखा और वो पोस्ट अभी तक मौजूद है कि मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो हम में से कुछ लोग शिया से मुतासिर हो जाते हैं, कुछ लोग नासबियत से मुतासिर हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लान तान शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों का एतराज हुआ और कहने लगे तो क्या हम अपने कर्न अव्वल के लिटरेचर को पढ़ना छोड़ दें, क्या उन रिवायतों को आग लगा दें। मैंने जैसे कहा कि अगर वो रिवायतें ज़ईफ हैं तो लगाइए आग उनके अंदर, अगर वो सही है तो उनके वो माना बयान कीजिए जो असलाफ उम्मत ने और उस लिटरेचर को पेश करने वालों ने जिक्र किए हैं। अपनी अकल से और अपनी इस नापाकीजा जहन से आप उन रिवायतों के माना और हदीसों के माना बयान न कीजिए। मुशाजरात सहाबा के बारे में उम्मत का जो मौकिफ है वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान कर चुके हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, उन पर तो किसी को शक नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु उस मौकिफ को जिक्र कर चुके हैं और वो ये फरमाते हैं कि इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुअजम कबीर तिबरानी की रिवायत है कि जब मेरे सहाबा का जिक्र आए तो अपनी जबान को संभाल कर रखना, जबान दराजी न करना। उसके बाद आगे फरमाते हैं व इज़ा ज़ुकिरतिन नुजूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब सितारों का तज़किरा चले फ़अम्सिकू, तो खामोश रहना, यानी तुम शिर्क के अंदर मुब्तला ना होना कि फला सितारे की वजह से बारिशें हुई हैं, फला सितारे की वजह से तकदीर बदल गई है, ये मत करना। उसके बाद आगे फरमाया कि वइज़ा ज़ुकिरल क़द्रु फ़अम्सिकू, कि जब तकदीर की पर गुफ्तगू हो तो खामोश रहना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, गोया कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत से खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुशाजरात सहाबा के मसले को हल कर दिया है। अभी भी अगर कोई आदमी इन मसाइल के अंदर गिरता है और इन मसाइल में गिरफ्तार होता है तो हुआ करे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की खिलाफ वर्जी कर रहा है। याद रखिए कर्न अव्वल के अंदर क्या सिर्फ यही लिटरेचर बचा है कि जिनसे सहाबा की अजमत मुतासिर होती हो? क्या कर्न अव्वल के लिटरेचर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, सहाबा किराम के आला अखलाक, सहाबा की सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हैरत अंगेज वाकयात कर्न अव्वल के लिटरेचर में नहीं है? क्या हमें अपने अखलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा किराम की सीरत की रोशनी में अपने अखलाक को संवारना नहीं चाहिए कि हम कर्न अव्वल की कुछ ज़ईफ और मौजू रिवायतों को बुनियाद बनाकर कर्न अव्वल के लोगों को और उनकी अजमतों को मुतासिर करने चले? ये कहां का इंसाफ है? उसके बाद आप याद रखिए कि इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फतहुल बारी में उम्मत का इजमाई मौक़िफ़ जिक्र कर दिया है। अब अगर कोई इजमा का मुखालिफ हो तो हुआ करे, इजमा की जो हुज्जियत है वो भी कुरान और सुन्नत से साबित है। इजमा की मुखालफत का मतलब कुरान की मुखालफत है, इजमा की मुखालफत का मतलब हदीस की मुखालफत है, सुन्नत की मुखालफत है। लिहाजा अगर किसी को इजमा उम्मत की मुखालफत करनी है तो करे, वो खुद जाने और उसका अल्लाह जाने। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि उम्मत का जो इजमाई मौक़िफ़ है वो जिक्र करते हैं फतहुल बारी में। अरबी इबारत को छोड़कर मैं उर्दू तर्जुमा आपको उसका सुनाता हूँ। अरबी इबारत भी मेरे पास मौजूद है, किताबुल फितन बाबू इज़ल तक़ल मुस्लिमान के अंदर ये इबारत लिखी हुई है। वो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा के माबैन वाक़े होने वाले हवादिस की बिना पर उनमें किसी एक सहाबी पर तान व तशनीअ से इज्तिनाब वाजिब है, अगरचे ये मालूम हो जाए कि फला सहाबी का मौक़िफ़ मौक़िफ़ हक़ था, क्योंकि उन्होंने इन लड़ाइयों में सिर्फ अपने इज्तिहाद की बिना पर हिस्सा लिया और अल्लाह ने मुज्तहिद मुख्ती को माफ़ फरमा दिया है। बल्कि ये बात साबित है कि मुज्तहिद के इज्तिहाद में खता हो जाए तब भी उसे 1 गुना अजर मिलेगा और जिसका इज्तिहाद दुरुस्त होगा उसे 2 गुना अजर मिलेगा। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इस इजमा को, इत्तिफाकी मौक़िफ़ को जिक्र कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोग जो इजमा की मुखालफत करते हैं, जो अपने आप को जो मेन स्ट्रीम एक मौक़िफ़ है उम्मत का उससे अलग अपने आप को करते हैं, उनके बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, मन शद्द शुद्द फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मैं ये नहीं कहता, मैं जहन्नम के टिकट बांटने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन उम्मत के इजमाई मौक़िफ़ को जिक्र करना अज़हद ज़रूरी है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की अज़मत के मुकाबले में अगर किसी एक छोटे मोटे तबके और किसी एक शख्सियत या किसी भी शख्स की हैसियत उर्फी मुतासिर होती हो तो हुआ करे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की अज़मत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और इनकी अज़मत की असरी मानवियत यही है कि इल्हाद का जो दौरा है इस वक्त, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि लोगों के दिलों के अंदर ये बिठा दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहली जमात को ट्रेन किया था,
जिस पहली जमात की तरबियत की थी उस तरबियत के अंदर नक्स था, इसीलिए उनमें आपस में लड़ाइयां हो रही थी। ये बात याद रखिए कि बशरी तकाजे की वजह से अगर किसी शख्स से कोई गलती हो गई है तो वो बशरी तकाजे की वजह से हुई है। ये तमाम के तमाम लोग बशर थे, इंसान थे, इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इनकी तौबा भी मौजूद है। अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने तौबा की है और इस बात पर तौबा की है कि वो अपने इज्तिहाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले पर क्यों थे, बावजूद है कि उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। तो हजरत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु की तौबा मौजूद है। तो इन हजरात ने अगर एक गलत मौक़िफ़ इख्तियार भी किया, एक इज्तिहादी गलती भी की, तो जब उस गलती का उनको इदराक हो गया तो उन्होंने तौबाएं की हैं, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में रुजू किया है। इसलिए उस रुजू को दरगुजर करके, दरकिनार करके उनके ऊपर हमेशा तीर व नश्तर चलाते रहना इंसाफ नहीं बल्कि शैतानी असरात का नतीजा है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को शैतानी असरात से महफूज रखे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा की अजमत को हमारे दिलों के अंदर जागुज़ी कर दे और हमें वो फहम साकिब दे कि हम रिवायात का सही तरीके से तज्जिया कर सकें और हम किसी भी ऐसी रिवायत से आंख बंद करके मुतासिर न हो कि जिसका कुरान करीम से मुआरिजा हो रहा हो, जो कुरान करीम के मुखालिफ जा रही हो।